नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करते हैं हम विस्तार के साथ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज अयोध्या के सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर के कई बातें सामने रखी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की महात्मा गांधी से तुलना कर डाली। अवधेश प्रसाद ने कहा कि जिस तरह से लोग महात्मा गांधी को देखने के लिए दौड़ पड़ते थे, उसी तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अखिलेश यादव को देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी की देन है, जिसका अखिलेश यादव ने शिलान्यास किया था, लेकिन उसका उद्घाटन करने के लिए और लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आए, लेकिन लाख प्रयास के बाद भी पीएम मोदी के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली नहीं। भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया, तब भी कुर्सियां खाली थीं। प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि समाजवादी पार्टी के प्रति और उसके नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति और समाजवादी पार्टी के प्रति लगातार लगाव बढ़ता जा रहा है। लगातार अभी इधर जब उनका विजय रथ निकला, चाहे मऊ में जिसमें ओम प्रकाश राजभर, और चाहे अंबेडकर नगर में, चाहे गोरखपुर में, और चाहे ये जो प्रधानमंत्री जी ने समाजवादी पार्टी द्वारा शुरुआत किया गया पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। लाख प्रयास के बावजूद भी कुर्सियां खाली रही, और वहीं पर दूसरे दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून बिल को वापस लेने का ऐलान किया तो किसान खुश हुए, और अब इस खुशी के जीत में कांग्रेस भी श्रेय लेने में जुट गई है। अयोध्या के कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन से पदयात्रा निकालकर गांधी पार्क तक आज कांग्रेसी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की जीत की खुशी मनाई और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क पर खुशी में जमकर नारेबाजी की। जिला चिकित्सालय का नाक कान गला यानी ईएनटी विभाग मरीजों का दबाव झेल रहा है। ओपीडी में इतने मरीज पहुंच रहे हैं कि सर्जरी के लिए यहां वक्त नहीं मिल रहा है। हालात यह है कि 9 साल से इस विभाग में महज 2 के स्थान पर एक ही चिकित्सक की तैनाती है। लंबे समय से व्याप्त इस समस्या के निदान की ओर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं पहुंच रहा है। जिला अस्पताल की ओपीडी लगभग हर मौसम में मरीजों से खचाखच भरी रहती है। वार्ड भी लगभग फुल ही रहते हैं। अस्पताल के लगभग सभी विभागों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। ईएनटी सर्जन के 2 पद स्वीकृत हैं, लेकिन करीब 9 साल से एकमात्र चिकित्सक डॉक्टर एसपी राय की तैनाती है। राजकीय श्रीराम चिकित्सालय में ईएनटी सर्जन न होने के कारण प्रतिदिन ओपीडी में 100 से 150 मरीजों का जमावड़ा होता है, जिसकी वजह से सर्जरी का नंबर ही नहीं आता। ऊपर से तमाम सरकारी भर्ती, मेडिकल बोर्ड आदि में ड्यूटी लगने पर ओपीडी भी बंद हो जाती है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। कुछ उद्देश्यों को आत्मसात कर सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार गरीब असहाय लोगों की किसी न किसी तरीके से मदद करता है, जो अनवरत जारी है। सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट कई वर्षों से ठंड में लोगों की सेवा कर रहा है, और इस बार भी ठंड की शुरुआत होते ही ट्रस्ट ने शीतकालीन सहायता शिविर की शुरुआत कर दी है, जिसके माध्यम से लोगों की सेवा की जा रही है। इसी सेवा कार्य को बेहतर तरीके से संपादित कराए जाने को लेकर देवभूमि उत्तराखंड से अयोध्या पहुंचे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष जेबी सिंह ने संचालक अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर गहनता से मंथन किया। 3 दिन के प्रवास पर अयोध्या आए जेबी सिंह ने कार्तिक पूर्णिमा पर रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन भी किया। शीतकालीन सहायता शिविर को लेकर के आज ट्रस्ट के संचालक
अध्यक्ष रामानुज सिंह रामा ने बताया कि एक तरफ जहां शीतकालीन सहायता शिविर के जरिए जरूरतमंदों की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने की कोशिश की जा रही है, वहीं इसके साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि आने वाले दिसंबर माह में एक कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा ताकि लोगों को ठंड से कुछ राहत दिलाई जा सके। शीतकालीन जनसेवा शिविर जो है हमारा तो अभी मास्क वितरण के साथ पहले से ही प्रारंभ हो गया है, परिक्रमा में, उससे पहले भी दुर्गा पूजा के दौरान। लेकिन इसके पश्चात जो इसकी विधिवत शुभारंभ अभी हमारे 3 दिन पहले अयोध्या प्रवास में हमारे उपाध्यक्ष JB सिंह जी जो है अभी कार्तिक पूर्णिमा के दिन अयोध्या का प्रवास किए हैं और पूरे इसकी व्यवस्था देखे हैं, उसका दिशा निर्देश दें कैसे कैसे होना है। उनके दिशा निर्देश के अनुसार अभी आने वाले 11 दिसंबर से इसकी विधिवत शुरुआत होगी। 11 दिसंबर का जो दिन है, स्वर्गीय गौरव सिंह और लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व महामंत्री विनोद त्रिपाठी की 14वीं पुण्यतिथि रहती है। पिछले 13 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है और 14वें वर्ष भी कार्यक्रम होगा। विशाल कंबल वितरण वृहद रूप से रायपुर मेला वाला बाग या फिर शहादतगंज के जो ट्रस्ट का मुख्य आवासीय परिसर है वहाँ पे होगा, इसी 2 जगह में से एक जगह। और उसके बाद 2 दिवसीय या फिर 1 दिवसीय रक्तदान शिविर जैसा व्यवस्था होगी, जिला अस्पताल के ब्लड बैंक वृहद रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उसके पश्चात विभिन्न चरणों में अलाव शिविर का आयोजन किया जाएगा जो कि मकर संक्रांति तक चलेगा, खिचड़ी तक। उसके पश्चात जो हम लोग इस बार जोड़ रहे हैं, इसमें हमारा विस्तार भी हो रहा है। 28 तारीख को नवंबर को इसका विस्तार भी किया जाए, कुछ लोग इसमें जोड़े जाएंगे। और कल कोई बैठक भी है इसकी? कल इसकी बैठक है, हमारे जो ट्रस्टी हैं सीतापुर के अमित श्रीवास्तव जी हैं, वो आ रहे हैं। और जो मुख्य रूप से जो स्वर्गीय गौरव सिंह विनोद त्रिपाठी की पुण्यतिथि है 11 दिसंबर को, लखनऊ से भूतपूर्व महामंत्री थे और आकस्मिक रूप से उनका निधन हो गया था, दोनों लोग का एक साथ। उनकी पुण्यतिथि है, उसी रूप से कैसे रूपरेखा होगी, कार्यक्रम स्थल का वो दौरा करेंगे पूरे ट्रस्ट के सहयोगियों के साथ। और उसका मुख्य रूप से उसी रूप में आ रहा है रक्तदान और वृहद रूप से जो कंबल वितरण का। अयोध्या के रामकथा पार्क में आज ब्रह्म सागर मंथन शिविर संपन्न हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने सनातन धर्म को लेकर मंथन किया। इस दौरान जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने राम मंदिर के फैसले पर कहा कि हमारी नजर में राजनीतिक दल सफल नहीं हुए। रामलला पर हो रहे राजनीति पर स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि राजनीति ही राजधर्म है, दंड नीति है, अर्थनीति है। धर्म की सीमा के बाहर राजनीति ही नहीं है। अधर्म और सत्ता लोलुपता, अदूरदर्शिता राजनीति का पर्याय बन गई है। नेताओं में राजनीति का कोई लक्षण नहीं है। आजकल की राजनीति में राजनेताओं में वो चरितार्थ नहीं है। अपवाद की दृष्टि से 1-2 नेता हो सकते हैं। सभी पार्टियों के अयोध्या आने पर स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि राम हमारे हैं, सभी को अब कहने की आवश्यकता पड़ रही है। ब्राह्मणों को सनातन धर्म से जोड़ने के सवाल पर स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी को सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास से काम कर रहे हैं ताकि सारा विश्व इससे प्रभावित हो सके। कम से कम सभी इस तथ्य को माने कि सभी के पूर्वज सनातन हैं। हम लोगों की दृष्टि में है, राजनीतिक दल सफल नहीं होंगे। राजनीति का नाम ही राजधर्म है, छात्र धर्म है, दंड नीति है, अर्थनीति है। धर्म की सीमा के बाहर राजनीति ही नहीं है। आजकल सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता राजनीति का पर्याय है। राजनीति का कोई लक्षण ही आजकल राजनीतिक दलों में और राजनेताओं में चरितार्थ नहीं है। अपवाद या एक्सेप्शन की दृष्टि से कोई 1-2 राजनेता हो सकते हैं। उनको राम हमारे हैं कहने की आवश्यकता तो पड़ी, विजय तो राम जी की हो रही है। जनपद के रिकाबगंज चौराहे पर महिला थाना प्रभारी कुमारी रत्ना एवं रिकाबगंज चौकी इंचार्ज सुनील कुमार यादव की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। महिला थाना प्रभारी कुमारी रत्ना ने बताया कि एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देशानुसार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 25 2 पहिया वाहन का चालान एवं 50 2 पहिया संदिग्ध चालान काटे गए। कुमारी रत्ना ने कहा कि सभी मास्क के साथ हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। इस चेकिंग अभियान में हेड कांस्टेबल शरद, महिला टीम में अंशिका, कविता यादव, नीतू, कंचन यादव आदि मौजूद रहीं। बता दें कि रिकाबगंज चौराहे पर महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में
वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। संदिग्धों की जहां तलाशी ली गई, वहीं पर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने का भी लोगों को निर्देश दिया गया। अधिकारियों के आदेशानुसार ये चेकिंग लगाई गई है, जिसमें रकाबगंज चौकी इंचार्ज साहब के सहयोग से चलान भी किया जा रहा है और चेकिंग की जा रही संदिग्ध व्यक्तियों की और लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि वो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर यूज करें। कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरीक़ा से, अभी है, काफ़ी लोग बीमार हुए हैं, काफ़ी लोग एक्सपायर भी हो गए, मैंने पेपर में ही पढ़ा है। इसलिए अपने और अपने परिवार की, जनता की सुरक्षा के लिए मास्क खुद लगाएंगे, तभी पूरी जनता की सुरक्षा हो पाएगी। इसलिए मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है और दूरी बना के रखें। कितनी गाड़ी चलान की गई है? 25 गाड़ियों की चलान हुई है और 50-60 लोगों की चेकिंग हो चुकी है, ये संदिग्ध है कि नहीं। अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत परमहंस आचार्य ने देश से ईसाइयों और मुस्लिमों की नागरिकता समाप्त करने के लिए अपने आश्रम पर रामबाण महायज्ञ का आयोजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञशाला में आहुतियां डालने के बाद संत परमहंस आचार्य ने कहा कि देश में अराजकता का माहौल है। दिन प्रतिदिन षड्यंत्र के साथ ईसाई मिशनरियों और मुस्लिम संगठनों द्वारा सनातन धर्म को मानने वाले लोग को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसलिए देश में मुस्लिमों और ईसाइयों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। भारत को तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ बनाया जाए। इसके लिए आज उन्होंने रामबाण महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि प्रभु राम का बाण कभी खाली नहीं जाता। देश में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र और समान नागरिक संहिता लागू होगी। और मुसलमानों की नागरिकता समाप्त करने के लिए आज हमने रामबाण महायज्ञ का आयोजन किया, क्योंकि ईसाई मिशनरियां और इस्लामिक संगठन लगातार जो है हिंदुओं का धर्मांतरण करा रही हैं और इनके कारण जो है राष्ट्र की छवि खराब हो रही है। इसलिए ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार खत्म हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए आज हमने रामबाण महायज्ञ का आयोजन किया। और आज हमारा जन्मदिन भी है। हमारा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी इसमें सम्मिलित हैं और संगठन के कई पदाधिकारी और तमाम हिंदूवादी संगठन जो है मिलकर के आज एक बड़ा संकल्प लिए हैं। और जब तक ईसाइयों मुसलमानों की नेशनलिटी नहीं समाप्त होगी, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, तब तक मेरा अभियान जारी रहेगा।